If you feel stuck in your life, just watch this till the end. Hi, I am Pragya and I am from a small town Chhindwara that is in Madhya Pradesh, India. मैं बचपन से ही ऐसी लड़की हूँ जो हर चीज़ में इंटरेस्ट रखती है। डांस हो, म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, पढ़ाई हो। मैंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं स्कूल टाइम पे। नेशनल लेवल पे भी मुझे गोल्ड मेडल मिल चुका है पेंटिंग में। और म्यूज़िक में भी मैं ट्राई करती थी। मैं ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन में, सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन सब में पार्ट लेती थी और डिबेट्स वगैरह में भी। तो दिस इज़ द पर्सन आई एम। 12th के बाद एक अर्ज आई मेरे अंदर, एक मोटिवेशन आया कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो मैंने घर से ही मैंने अपना कॉलेज स्किप कर दिया। मैंने सोचा कि चलो बीए कर लेते हैं घर से। तो आई डिड इट फ्रॉम इग्नू और इग्नू से बीए किया और साथ में पढ़ाई भी किया। और लोकल में ही जो भी कोचिंग्स वगैरह थी वहाँ पे मैंने कोचिंग लिया और आई वॉज डूइंग ग्रेट और बहुत अच्छा लगता था। मैं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ती थी। फिर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट आया। फर्स्ट अटैम्प्ट तो मैंने बहुत ही एनर्जी के साथ दिया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, शायद मेरी पढ़ाई में कमी रह गई हो, उसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं निकला। तो वो मुझे इतना बॉदर नहीं किया वो फेलियर, बट स्टिल थोड़ा बॉदर तो करता है। आप बच्चे हो उस टाइम पे। और मेरा ज़्यादा किसी से मिलना जुलना भी नहीं था। इवन ये था कि मैं दिवाली तक नहीं मनाती थी। मैं घर के अंदर बैठ के पढ़ती रहती थी। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ये नहीं करना चाहिए। आप एंजॉय भी करो, पढ़ाई भी करो, बैलेंस तरीके से सारी चीज़ें करो। फिर उसके बाद में मेरा सेकेंड अटैम्प्ट आया। सेकेंड अटैम्प्ट में भी मैंने बहुत पढ़ा, लेकिन उस टाइम पे मैंने चीज़ें बैलेंस रखी कि एन्जॉयमेंट भी और पढ़ाई भी। लेकिन तब भी मेरे कुछ मार्क्स की वजह से ही एग्ज़ाम नहीं निकला। लेकिन उसके बाद ना, सेकेंड अटैम्प्ट के बाद ना, मेरा मेंटल हेल्थ थोड़ा ख़राब होने लगा। मैं लोगों से मिलना बंद कर दिया मैंने। और मैं ट्राई करती थी, अवॉइड करती थी लोगों को। और बाकी जो अब मेरी चीज़ें थी, जैसे कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है, सिंगिंग करना पसंद है, सब कुछ मैंने छोड़ दिया। सिर्फ मैं डेडिकेटेडली पढ़ाई में फोकस थी। थर्ड अटैम्प्ट तक आते आते मेरा एनर्जी बहुत डाउन हो गया था, क्योंकि मैं इतने टाइम से आइसोलेटेड रही हूँ। किसी से बात नहीं करना, ये भी एक बहुत गलत चीज़ है कि आप एक इंसान हो, आपको लोगों से मिलके रहना चाहिए, सबसे बात करो। भले नेगेटिव लोग तो दुनिया में हर जगह मिलेंगे, लेकिन तब भी आपको खुद को एक बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए। हम टॉपर्स की बात सुनते हैं कि किसी से बात मत करो, ये मत चलाओ, वो मत चलाओ, पर ये गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि हर किसी के बस का नहीं होता, हर किसी का नेचर अलग होता है ना। तो हम किसी एक टॉपर को फॉलो नहीं कर सकते हैं। थैंक्स टू माई बेस्ट फ्रेंड, माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं सिर्फ एक काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे और भी काम आते हैं। उन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, पढ़ाई भी कर सकती हूँ, पेंटिंग भी, म्यूज़िक, सब कुछ। उन लोगों ने मुझे अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं वो याद दिलाया कि मैं एक फेलियर नहीं हूँ, आई एम मोर देन अ फेलियर। ओके, तो वहाँ से मुझे इच्छा हुई कि हाँ यार, अब मुझे करना चाहिए चीज़ें। तो मैंने अपना पुराना गिटार जिसमें जंक लगी हुई थी, उसके स्ट्रिंग्स को चेंज करवाया और मेरी शुरुआत ही गिटार से हुई। तो मैंने गिटार स्टार्ट किया बजाना। और फिर मुझे उतना अच्छा नहीं आता था फिर, बट माई बेस्ट फ्रेंड टुक एन इनिशिएटिव और उसने मेरी आईडी बनाया म्यूज़िक की। एंड ही सेड जस्ट पोस्ट इट। आई सेड कि मुझे इतने अच्छे से आता नहीं है, अभी मैं कर रही हूँ, बस इतना अच्छा भी नहीं आता कि पोस्ट करूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि करो करो, लाइक। तो मैंने स्टार्ट कर दिया डालना। शुरू में आई वॉज वेरी कॉन्शियस कि मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छे से कर रही हूँ कि नहीं। तो लेकिन मैंने पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया और अच्छे मेरे वीडियोस वगैरह की रीच वगैरह जाने लगी। ज़्यादा नहीं, 50-70 के ऐसे भी कुछ वीडियोस में, कुछ में नहीं जा रही थी। लेकिन उस इंस्टाग्राम आईडी के कारण मैंने एटलीस्ट प्रैक्टिस करना तो स्टार्ट किया। लोगों से अप्रिसिएशन मिली, मुझे खुद भी अच्छा लगा। और क्या चाहिए एक आर्टिस्ट को। उसके बाद में धीरे धीरे मुझे और भी चीज़ें याद आई कि आई वॉज इंटरेस्टेड इन मेकअप। मुझे फैशन पसंद है, मुझे कपड़े पहनना पसंद है सुंदर सुंदर। तो मैंने वो भी किया। मैंने इसलिए ये यूट्यूब चैनल भी इसलिए बनाया है कि मैं अपने आप को शोकेस करूँ कि मुझे जो पसंद है वो करूँ। इवन तो मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये मुझे कहाँ लेके जाएगा। जो भी, आई एम 27 और मेरे आसपास के लोग भी, लाइफ में ऐसा है ना कि आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। जैसे कि मेरे लव्ड वंस हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मुझे डीमोटिवेट भी करते हैं कि यूपीएससी नहीं निकला, ये वो बहुत गंदा गंदा बोलता है। आई डोंट वांट टू गो देयर। बहुत हर्टफुल चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन आपको उन लोग को इग्नोर करना है और आप जो भी आपको पसंद है वो करते रहो।
ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपको यूपीएससी नहीं निकला तो आप छोड़ दो, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों से ना ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। कभी चीज़ें टॉक्सिक होने लगती है ना, तो आप रिलेशनशिप में भी रहते हो तो चीज़ें टॉक्सिक होती है, आप ब्रेक ले लेते हो। तो वैसे ही आपको यहाँ भी ब्रेक लेने की ज़रूरत है कि ठीक है अभी 1-2 साल का ब्रेक ले लो, फिर वापस आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो जब आपका मेंटल स्टेट सही हो जाए। लेकिन चलते रहो, एक जगह मत रहो। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर मेरा यूपीएससी नहीं निकला, नीट नहीं निकला तो मेरी लाइफ एंड हो गई। बिल्कुल नहीं, आप अभी इसी वक्त चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल कोई टाइम नहीं गया है। लोग 40 में भी आके उनको चॉइस लेना होता है, वो चॉइस लेते हैं, अपनी जॉब छोड़ते हैं। कुछ लोग 40 में भी शादी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है कि वहाँ उसी टाइम पे वो चीज़ होनी चाहिए। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ का मोटिव ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल बनो या अनसक्सेसफुल बनो। लाइफ का मोटिव ये है कि आपको खुश रहना है। तो आप वो कीजिए जो आपको पसंद है। आप कोई चीज़ में फेल होते हैं तो कोई बात नहीं, कोई दूसरी चीज़ कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें करने को, बस बिज़ी रहिए, खुश रहिए, मेडिटेट कीजिए, हेल्दी खाइए और सबको प्यार बांटते रहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट काइंड रहिए। आपके लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान आता है जो फेलियर से गुजर रहा है तो उसको प्लीज़ उससे अच्छे से बात कीजिए, उसको कभी भी डिमोटिवेट मत कीजिए। इट इज़ नॉट द फेलियर दैट डिफाइंस यू, यू आर मोर देन अ फेलियर। यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग एंड कीप लविंग योर सेल्फ। बाय बाय।